YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें जो टिक होगा उसको कह रहे हैं कि उनको सर्कल करें आप, ठीक है ना। इन सर्कल द करेक्ट वन। इफ़ A इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ सेट A, अगर एक A सेट है ना ये वाला, इसके अंदर और एलिमेंट तो हैं लेकिन उसके अंदर A नहीं है, और जो मर्जी हो, उन्होंने कहा है A जो स्मॉल A है ना वो उसका मेंबर नहीं है, नॉट है, ऐसे ही कह लें। मैंने A के अलावा जो सा मर्जी लिख दें आपको समझाने के लिए मैंने ना यानी कि लिखा है। अब इसमें जो स्मॉल A है ये A का मेंबर है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मेंबर नहीं है। इसमें ये बनता है A नॉट अ मेंबर ऑफ, ये मेंबर ऑफ या इसका एलिमेंट ऑफ के ऊपर अगर लाइन आ जाए ना तो फिर नॉट हो जाता है, तो नॉट अ मेंबर ऑफ A, तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट, इसमें से सेट कौन सा नहीं है। सेट में बेटा ये होता है कि इसमें जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो गया, जैसे 2 दफ़ा आ गया, तो वो सेट नहीं है। उन्होंने ये पूछा कौन सा सेट नहीं है, तो ये D जो है ना ये सेट नहीं है। अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट A इज कॉल्ड। A सेट के जब सब के तमाम सब सेट बना दिए जाएं, ठीक है ना, उन सब सेट्स को एक और सेट के अंदर बंद कर दिया जाए। इसमें ये है ना, उन्होंने यही कहा कि आ सेट है जिसके अंदर तमाम सब सेट हों, तो सब सेट के अंदर जो तमाम सब सेट होते हैं ना उस सेट को बोलते हैं पावर सेट। जो पावर सेट होता है ना उसके अंदर आपको पता है ना, पहले सब सेट बनाते हैं फिर सब सेट्स को एक और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो वो फिर वो पावर सेट कहलाता है। इसमें यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, A सेट दिया हुआ है, B सेट दिया हुआ है। इसमें से A में से अगर B को माइनस कर दें, ठीक है ना, A में से B को माइनस कर दें तो बाकी A वाला हिस्सा यानी सिर्फ B माइनस हुआ है, इसमें से B निकल गया। अब इसका जो कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट में से सिर्फ B के अलावा बाकी सारा माइनस कर देंगे तो बाकी सिर्फ B बचेगा। इसको आप चाहे सॉल्व करके कर लें या फिर आपको वेन डायग्राम से ये बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ये आसान रहेगा। अब देखें, पहले हमने पता ना कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट के नीचे वाला सॉल्व करते हैं, A में से B निकाल देना है, A में से B को निकाल लेंगे सिर्फ A ही बचेगा, ऐसे ही है, यानी कि नीचे वाले का आंसर सिर्फ ये आएगा। अब कंप्लीमेंट के लिए क्या होता है कि यूनिवर्सल में से जो नीचे वाले का आंसर है सिर्फ वो माइनस करना है, तो यूनिवर्सल में से इसको माइनस करेंगे, यानी ये वाला शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा शेड हो जाएगा, तो बाकी ये है ना वो उसमें आ जाएगा, ये B आ जाएगा। B इसलिए आएगा कि जो यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स थे ना वो या तो A में थे या B में थे, तो अब इस सारे में से सिर्फ ये शेड नहीं होगा, बाकी ये शेड होएगा, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो सिर्फ B वाले बचेंगे, इसलिए इसका B आंसर आ जाएगा। इफ ये पावर सेट ऑफ A, इस सेट का नाम क्या है, A सेट है, इस A सेट का पावर सेट है, तो ये सारे पावर सेट के एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो आखिरी इसमें ये पावर सेट हो गया। अब है कि देन सेट A इज इक्वल टू, इसमें A सेट कौन सा होगा कि जिसका ये पावर सेट बनाया गया है। इसमें जो सबसे आखिरी एलिमेंट होता है ना उसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, A और B। तो अगर A और B 2 सेट हों तो वो उसके ये वाला उसके सब सेट बनेंगे, फिर उसका ये पावर सेट बनेगा। तो उन्होंने कह दिया कि जो A सेट होगा इसमें से कौन सा होगा, ये वाला जिसके अंदर A और B दोनों, ये स्मॉल A और B ये दोनों होंगे ना, वो इस A सेट वो वाला है। प्रोपोर्शन मीन, ठीक है ना, प्रोपोर्शन मीन क्या होता है, तो प्रोपोर्शन आपने ये क्वेश्चन किए उसमें आपने देखा होगा ऐसे करके लिखा होता है A/B प्रोपोर्शन C/D। ये CD या AB मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है,
तो ये होता है इसमें इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज, इसके इस तरह भी रेशो होती हैं, इसके इस तरह भी रेशो होती हैं। तो प्रोपोर्शन में हम इक्वल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमने यही आपको समझाने के लिए ये लिखा है। तो ये इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, इधर भी रेशो होती हैं, ये भी रेशो होती हैं, इनकी इक्वलिटी को प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का होता है मीन्स। ये ऐसे करके लिखा होता है ना, अंदर वालों को अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, बाहर वालों को बाहर से। तो अंदर वाला का जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर वाले के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अंदर वालों को मीन्स कहते हैं, बाहर वालों को एक्सट्रीम कहते हैं। तो ये इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम उन्होंने बता दिया तो मीन्स हम बता देंगे। ये एक फार्मूला होता है ना इसका। ये अ रिलेशन इन विच इंक्रीज वन क्वांटिटी काज प्रोपोर्शन इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए तो वो कौन सा क्वांटिटी होती है? प्रोपोर्शन इज अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड, ये नहीं है। A relation in which increase one quantity cause proportion increase in the other quantity is called। एक साइड पे इंक्रीज हो तो दूसरी साइड पे भी प्रोपोर्शन के इंक्रीज हो तो वो कौन सी होती है? वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। ठीक है ना, अगर दोनों साइडें बढ़ रही हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। द कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड। इसमें सेम काइंड का मतलब एक ही किस्म की, चाहे वो यूनिट हो चाहे वो कोई और चीज़ हो, सेम काइंड में जब उनको कंपैरिजन किया जाता है ना तो वो रेशो कहलाती है। रेशो बनती उस वक्त है जब वो सेम उनकी टाइप हो। द रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, वो जो ज़्यादा होती है ना वो कंपाउंड बन जाती है। कंपाउंड का मतलब ही होता है दो से ज़्यादा। ठीक है ना, वो कंपाउंड प्रोपोर्शन होती है। अ पर्सन हु बाइज लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड, जिसने इंश्योरेंस करवाई होती है ना वो क्या कहलाता है? वो होता है इंश्योर्ड। किधर गया ये? वो इंश्योर्ड होता है, और जो इंश्योरेंस कर रहा होता है वो इंश्योरर होता है। टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्केट प्राइस, मार्केट में किसी चीज़ की जो कीमत होती है उसकी कीमत को कम कर देना, उस कीमत से उसको कम दे देना, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्काउंट। जो रायत करके देते हैं ना वो डिस्काउंट होता है। द टाइम फॉर विच अ पार्टिकुलर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नॉन। अ टाइम यानी कि जिस वक्त, यानी जितने टाइम के लिए अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है ना, ये फार्मूला हमने सीखा ना इसका, PRT। ठीक है ना, जो प्रिंसिपल का उसमें ये प्रिंसिपल ही होता है, पीरियड ही होता है। तो अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है, अ बिजनेस इज इन विच टू और मोर पर्सन रन्स द बिजनेस। इसमें यह था कि वो कोई बिजनेस है उसको दो या दो से ज़्यादा बंदे उसको चला रहे हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। और जो भी उनका प्रॉफिट या लॉस होगा वो उन सब का ही होगा जो उनको चला रहे हैं। तो बंदे आपस में उनका क्या ताल्लुक होगा? वो आपस में उनकी पार्टनरशिप है। जब पार्टनरशिप होती है ना तो वो उनका प्रॉफिट या लॉस के वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पर्सन। और आप यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप वो बंदे मगर प्रॉफिट ही ना हो सकते, तो इसलिए ये पार्टनरशिप। ठीक है ना, वो उनकी पार्टनरशिप है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 100 इफ़ इट इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, 10% उसके ऊपर डिस्काउंट है। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ, तो वो कितने की फिर सेल होगी? 10% डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि वो 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये कम है, यानी कम पे देना है, डिस्काउंट है ना। तो अगर 100 की है तो उसके ऊपर 10 रुपये कम करेंगे तो वो कितने की सेल होगी? उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90 रुपीज़। ठीक है, वो 90 रुपीज़ की सेल होगी। व्हेन अ पर्सन डाई, एक बंदा है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, देन द एसेट लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड, उसका जो एसेट है, उसकी जो जायदाद प्रॉपर्टी जो कुछ भी है वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी कहलाती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं, और उर्दू में इसको बोलते हैं विरासत। ठीक है ना,